हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संजीवनी फाउंडेशन की तरफ से यूजीसी नेट 2025 दिसंबर की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप भी आइए, जल्दी जुड़िए और जो है अपने सपनों को साकार करिए। दोस्तों, कल हम लोगों ने लोक संगीत के दूसरे भाग पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करते हैं मार्गी एवं गांधार संगीत। मार्गी एवं गांधार संगीत क्या है, कब गाया जाता था एवं इसके साक्ष्य अब किस रूप में है, इन तत्वों पे हम लोग विशेष जो है चर्चा करते हैं। मार्गी संगीत, मार्गी एवं गांधार संगीत। मार्गी संगीत जो है प्राचीन काल में जो है जिस गायन शैली का प्रयोग किया जाता था मोक्ष पाने के लिए या ईश्वर में लीन होने के लिए, जिस संगीत का प्रयोग किया जाता था उसे जो है मार्गी संगीत कहते हैं। मार्गी संगीत एक अचल संगीत है, इसे जो है बदला नहीं जा सकता था या इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। ऐसी मान्यता है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने मार्गी संगीत की शिक्षा भरत जी को दी एवं भरत जी ने मार्गी संगीत की शिक्षा गंधर्वों को दी। तभी से यह मार्गी संगीत जो है गांधर्व संगीत में परिवर्तित हो गया। अब गांधर्व संगीत की जो है मार्गी संगीत जो है अत्यंत पवित्र है। पवित्र, ठीक है, अपुरुषेय है, अपौरुषेय है, ठीक है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। इसमें जो है इसका गायन जो है वेदों के रूप में किया जाता है, वेद पाठ के रूप में किया जाता है या वेद छंदों में जो संगीत प्रयोग किया जाता था उसे मार्गी संगीत कहते हैं। आइए विशेषता इसकी देखते हैं मार्गी एवं गांधार संगीत की। विशेषता, मार्गी एवं गांधार संगीत जो है यह जो है शब्द प्रधान होता था। यह जो है शब्द प्रधान होता था, ठीक है, यह शब्द प्रधान होता था। दूसरे नंबर पे आता है इसे अचल संगीत भी कहते हैं। इसे अचल संगीत भी कहते हैं। इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। इसे दिव्य गान भी कहा जाता था। इसे दिव्य गान भी कहा जाता था। दिव्य गान भी कहा जाता था। चौथे नंबर पे यह मोक्ष का साधन माना जाता है। यह मोक्ष का साधन माना गया है।
या मोक्ष का साधन माना गया है। ठीक है, ये तो हो गया मार्गीय एवं गांधार संगीत की विशेषताएं। अब बात कर, आइए दोस्तों अब हम देसी संगीत एवं गान के विषय में चर्चा करेंगे। देसी संगीत वह है जो आधुनिक संगीत जो प्रयोग में लाया गया है, जैसे ध्रुपद, धमार, इन सब संगीत को जो है देसी संगीत के अंतर्गत रखा गया है। देसी संगीत जो है आजकल जिस संगीत का प्रसार है, आजकल जिस संगीत का प्रचार है, ठीक है, आजकल जिस संगीत का प्रचार है, जिस संगीत को हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस संगीत को हम प्रयोग करते हैं उसे देसी एवं गान कहा जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता, यह प्रमुख रूप से मनोरंजन का साधन माना गया है। प्रमुख रूप से मनोरंजन का साधन माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यह जो है स्वर प्रधान होता था। यह स्वर प्रधान होता था। इसे जो है विद्वानों ने भव्य गान कहा है। इसे विद्वानों ने भव्य गान कहा है। भव्य गान कहा है। ठीक है, आइए अब हम आगे इस विषय पे चर्चा करते हैं। आइए इसकी विशेषताओं पर आगे बढ़ते हैं। इसे जो है इसे चल संगीत बोला जाता है। इसे चल संगीत बोला जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन जो है किया जा सकता है। जैसे इसके उदाहरणार्थ में इसमें ध्रुपद है, ठीक है, धमार है, तराना है, ठुमरी है, टप्पा है। ठीक है, ये सब देसी संगीत के प्रकार हैं। इसे जो है राग रागनियों वाला भी संगीत कहा जाता है। राग रागनियों वाला संगीत कहा जाता है। ठीक है,
सर्वप्रथम देसी संगीत का वर्णन जो हमें मिलता है, मतंकृत बृहद देशी में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, आइए हम इसी तरह जो है संगीत की चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। ठीक है।